9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है? जस्टिस मुसरत हिलाली का फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान सवाल। साबिक चीफ जस्टिस जवाद खाजा के वकील ने कहा 16 दिसंबर वाले अफराद दहशतगर्दाना वाक़यात में मुलव्विस थे, उनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी थी। 9 मई मुल्ज़िमान का ट्रायल हो लेकिन फौजी अदालतों में नहीं, खुद मुतासरा फ़र्द शफाफ ट्रायल नहीं दे सकता। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा सूरत हाल में मुल्क के 2.5 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं। मुल्क में मुक्ति बानी की तहरीक नहीं, हमलावर सिविलियंस ही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा आर्मी एक्ट की शिक 21D2 का कलदम करार देने से कुलभूषण केस में मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। वकील ख्वाजा अहमद हसन बोले मुल्क दुश्मन जासूस का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। जस्टिस अवीन ने कहा अजीब बात है, कानून की शिक कलदम करार दी जाए और कहा जाए स्पेशल रेमेडी वालों को इस्तिस्ना है। समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी। अमेरिका में हेलीकॉप्टर टकराने से तबाह, मुसाफिर तैयारे में मरने वाले 67 अफराद में पाकिस्तानी खातून भी शामिल। असरा हुसैन का ताल्लुक रियासत मिज़ूरी से था। हादसे से 20 मिनट पहले शौहर को टेक्स्ट मैसेज किया था कि तैयारा रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। तैयारे और हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम अफराद को मुर्दा तस्वुर कर लिया गया है। 40 से ज़ायद लाशें दरियाए पोटोमैक के सर्द पानी से निकाल ली गईं, दीगर की तलाश जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन फसाई हादसे का जिम्मेदार साबिक सदर जो बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी को ठहरा दिया। व्हाइट हाउस में खिताब में बगैर सबूत फराहम किए दावा किया कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियां इस हादसे की जिम्मेदार हो सकती हैं। वज़ीर दिफा पैट हेग्सेट का कहना है कि फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था जिस दौरान गलतियां हुईं। अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी के सरबराह ने एलॉन मस्क के साथ इख्तलाफात के बायस ट्रंप की हलफबर्दारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और हादसे के वक्त FAA में सरबराह और नायब सरबराह समेत 8 अहम आसामियां भी खाली थीं। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर स्टाफ की कमी का शिकार था। एक रोज पहले भी परवाज को रास्ता तब्दील करने पर मजबूर किया गया था। 2 की जगह 1 कंट्रोलर से काम लिए जाने का इंकशाफ। हादसे का शिकार मुसाफिर तैयारे के पायलट को आखिरी लम्हे हिदायत दी गई थी कि वो रनवे तब्दील कर ले। जहाज ने रुख तब्दील कर लिया था। हादसे से 30 सेकंड पहले हेलीकॉप्टर को हिदायत दी गई, आगे बढ़ने से पहले मुसाफिर तैयारे को गुजरने दो, जवाब ना मिला। जेर तरबियत फौजी हेलीकॉप्टर मुसाफिर तैयारे से टकरा गया। ताहम एयरपोर्ट के पास जेर तरबियत फौजी हेलीकॉप्टर्स को परवाज की इजाजत पर सवालात पैदा हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर जियांग ज़िडोंग की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नए साल पर चीनी क़यादत और आवाम के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार। कहा नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। चीनी सफ़ीर ने अपनी हुकूमत और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने जो ऑफ़र की है, ये ऑफ़र जो है ये फॉर ऑल टाइम्स है। जब भी वो हमारे साथ बैठ के इस मुल्क के मुफाद में, इस मुल्क की बेहतरी के लिए बात करना चाहें, हम उनके लिए तैयार हैं बात करने के लिए। तो अगर आप फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं इन वाक़यात की, तो बड़ा बेहतर तरीका है कि पार्लियामानी कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए। PTI वाले आज रात 12 बजे तक आ जाएं। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की है, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। रहनुमा नून लीग राना सना की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा PTI के इंतज़ार की बात नहीं, डायलॉग करना बुनियादी शर्त है। PTI वाले 4 साल की हुकूमत में मुकदमात बनाते थे, हम उनसे बात करते थे। उन्होंने कहा 2018 के इलेक्शन के बाद हमें गिला था कि इलेक्शन के नताइज को तब्दील किया गया, जिसके बायस PTI ने हुकूमत बनाई। अगर ऐसे वाक़यात की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं तो पार्लियामानी कमीशन तश्कील दिया जाए।
हुकूमत जुडिशल कमीशन से मुसलसल कतरा रही है। पार्लियामेंट में बैठी हुक्मरान जमातें मुज़ाकरात में गैर संजीदा हैं। PTI के वकील फैसल चौधरी का हुकूमत पर वार, कहा हमने मुज़ाकरात एक फरीक से मुअत्तल किए हैं, दूसरे लोगों के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी हैं, अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि PTI का पुरअमन एहतजाज होने दिया जाए, ये हमारा जमहूरी हक है। असद कैसर ने कहा कि 8 फरवरी को पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाएंगे, क्योंकि ये एक तारीख दिन है जिसमें पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट को छीना गया। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस अफसरान ने कोई धमकियां नहीं दी, अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन की सेनेटर फैसल वाडा के इल्जामात की तरदीद, कहा फैसल वाडा इल्जामात के सबूत पेश करें, बेबुनियाद बयानात अफसरान के हौसले पस्त कर रहे हैं, अफसरान की इज्जत व वक़ार का हर हाल में दिफा करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ सेनेटर फैसल वाडा ने सेनेट कायमा कमेटी खजाना इजलास में इंकशाफ किया था कि 1010 गाड़ियां खरीदने का मामला उठाने पर FBR अफसरान ने जान से मारने की धमकियां दी हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी सलीम मांडवीवाला ने कहा कि उन्हें भी कुछ पैगामात मिले हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि धमकी के इल्जाम की आला सतह की तहकीकात होनी चाहिए। कुरम अमन मुआहिदे पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में जिरगा आज होगा। ज़राए के मुताबिक कोहाट जिरगे में दोनों जानिब से अमन कमेटी के अरकान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम और कबायली हमायदीन शिरकत करेंगे। सूबाई हुकूमत के मुताबिक जुमेरात को कुरम में हेलीकॉप्टर की 10 परवाज़ों के जरिए 299 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट भी फराहम की गई। जिला कुरम में 4 माह से रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना, अद्वियात की शदीद किल्लत। शहरियों का कहना है कि काफिले में महदूद सामान आने के बायस निर्खों में कमी नहीं आई। आटा, घी और चीनी मार्केट से गायब है। लोअर कुरम मंदूरी में कबाइल का मुतालिबात के हक में धरना। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन शुरू, मेगा इवेंट के इनेकाद में 19 रोज बाकी। लाहौर, कराची और पिंडी के स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम भी मुकम्मल। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को लाहौर के हुजूरी बाग में होगी। टीम्स की आमद में ताखीर के बायस टीम्स के कप्तान तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में आज यौम सियाह का ऐलान। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का PFUJ के एहतजाज में भरपूर शिरकत का फैसला। सदर PFUJ अफजल भट्ट और सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा कि आज प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहराए जाएंगे, सहाफ़ी बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधेंगे, एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। अगले मरहले में पार्लियामेंट के सामने धरने की कॉल दी जाएगी। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी में शामिल PBA, MN, CPNE और APNS ने कहा कमेटी में शामिल सहाफ़ती तंजीमें PFUJ की मुल्कगीर एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगी। सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक की तंजीमों, वकला तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा पैका एक्ट में तरमीम मुस्तरद करते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पैका एक्ट तरमीमी बिल पर नज़रसानी की ज़रूरत है। वो सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं, सहाफ़ियों को एतमाद में लिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर फरीकैन को 3 हफ्तों के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस फारूक हैदर ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ वकला भी सहाफ़ियों के हम आवाज़। लाहौर हाई कोर्ट के वकला की ऐवान अदल से GPO चौक तक एहतजाजी रैली। लाहौर बार एसोसिएशन का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम और मुतनाज़ पैका एक्ट के जरिए वकालत और सहाफ़त का गला घोंटा जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम अदलिया पर शब खून और मुतनाज़ पैका ऑर्डिनेंस इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की नई मिसाल है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि ज़राई शोबे का मईशत में बहुत अहम किरदार है। ज़राअत मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमारा ज़राई शोबा नागहानी आफात में शदीद मुतासिर हुआ। ज़राई शोबे में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। हमने इश्यूज डिस्कस करने हैं ताकि इस शोबे में तरक्की हो सके। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इक़दाम करना होंगे। काश्तकारों की तरबियत और ज़राअत को जदीद बनाने के लिए काम करना होगा।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाक फ़ज़ाइया के ज़ेर एहतमाम नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाक फ़ज़ाइया के तरक्की के सफ़र में अहम संग मील साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पाकिस्तान में इल्म और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की बुनियाद बनने को तैयार है। पार्क का मकसद खलाई, साइबर, IT, मसनूई जहानत और एरोस्पेस में निजी और पब्लिक सेक्टर के इदारों को मुंसलिक करना है। सदर मुमलिकत ने जदीद जंगी चैलेंजेस से निपटने और स्ट्रेटेजिक अहमियत के मंसूबे को बेमिसाल मुद्दत में मुकम्मल करने पर पाक फ़ज़ाइया की क़यादत के विजन और फ़ालियत को सराहा। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शाहदरा पुल पर हादसा। इकॉनमी क्लास की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हादसे की वजह से ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। सयाहती मकामात अड़ंकेल, अपर गुरेज, शौंटर वैली में वक्फे से बर्फबारी। केल तावट मरकजी शाहरा और शौंटर वैली की सड़कें बंद। मवासलात का निज़ाम मुतासिर। इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल होने से शहरी परेशान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में ठंड की शिद्दत बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत -4, बलात में -8 डिग्री रिकॉर्ड। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून का कहना है कि वो अपने शौहर को तलाश कर रही हैं। समाजी रहनुमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत पैसे दे अपने शौहर के साथ दुबई जाएंगी। खातून को वापस भेजने की तमाम कोशिशें नाकाम होने पर उसे शारे फैसल पर समाजी इदारे के दफ्तर मुंतकिल किया गया है। गार्डन में नौजवान और उसका खानदान खातून के आने से पहले ही फ्लैट छोड़ गया था। औरंगी टाउन कराची में भाई ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। घर वालों ने मुकदमा दर्ज करा दिया। मुलजिम के बड़े भाई ने बताया कि 22 साल की बहन 6 माह कबल घर छोड़कर चली गई थी। वापस आई तो भाई ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुल्तान में LPG के टैंकर में धमाके की तफ्तीश के दौरान थाना मुजफ्फराबाद के SHO को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक SHO पर इल्ज़ाम है कि उसके गैर कानूनी LPG मुंतकिली के अड्डे को रिश्वत लेकर काम करने दिया। 5 दिन पहले LPG की गैर कानूनी तौर पर मुंतकिली के दौरान धमाके में 10 अफराद जाम बहक और 39 अफराद जख्मी हो गए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में 30 अरब रुपए जारी कर दिए। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असम कहते हैं वज़ीर आला की हिदायत पर तरक्याती बजट हदफ से ज़्यादा खर्च करेंगे। विफाक ने अभी तक जमशुदा इलाकों के AIP फंड्स जारी नहीं किए। बत्तीस % पाकिस्तानियों में परफ्यूम का इस्तेमाल आम। बाकायदगी से खुशबू लगाने का बताया। 68% ने कभी कभार इस्तेमाल करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। परफ्यूम का इस्तेमाल नौजवानों और आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानियों में ज़्यादा। FA या उससे ज़्यादा तालीम याफ्ता 55% पाकिस्तानियों ने बाकायदगी से खुशबू इस्तेमाल करने का कहा। कम तालीम याफ्ता अफराद में 28% ने रोज़ाना, 72% ने शाज़ो नादिर इतर या परफ्यूम लगाने का कहा। 30 साल से कम उम्र नौजवानों में 40% ने परफ्यूम इस्तेमाल करने का बताया। चैंपियंस ट्रॉफी और 3 मुल्क की सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान आज होने का इम्कान। 15 रुकनी स्क्वाड में सऊद शकील, फ़खर जमान, आमिर जमाल, खुशदिल शाह की शमूलियत। कौमी टीम 4 फरवरी से तैयारियों का आगाज करेगी। 3 मुल्क की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को लाहौर में खेला जाएगा। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम क्रिकेट एक्शन के लिए तैयार। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। अपग्रेडेशन का काम करने वाले वर्कर्स को 8 फरवरी को सहफरीकी सीरीज का मैच देखने की दावत दे दी। दूसरी जानिब ग्राउंड के चारों अतराफ एक गहरी खंदक भी खोदी गई है। 80 और 90 की दहाई में टेलीविजन पर राज करने वाली नामवर अदाकारा इशरत हाशमी की 20वीं बरसी नहीं भूले परस्तार। अदाकारा ने धूप किनारे और हवाएं जैसे ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सतह समंदर से 8200 फीट की बुलंदी पर वाक़े हसीन वादी। आलम जब्बा में स्कीइंग और चेयर लिफ्ट्स के दिल फरेब मनाजिर। सहर अंगेज नज़ारे देखने सयाहों की आमद। कहते हैं ये तजुर्बा चैलेंजिंग भी है और नाकाबिले फरामोश भी।
चीन के रिवायती त्यौहार स्प्रिंग फेस्टिवल के मौके पर इस्लामाबाद में रंगारंग तकरीब, चीनी खानदानों के मेल जोल की अक्कास। तकरीब को पाकिस्तानी नाज़रीन ने भी इंजॉय किया। रवा साल चाइनीज सकाफती त्यौहार को सांप का साल करार दिया गया। और लातादाद सुरीले और सुपरहिट गीतों के खालिक मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला को मद्दाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए, धुनें आज भी जहनों में ताज़ा।